वह कार के नीचे छिप गई और अपनी सांसें रोक लीं, क्योंकि उस रहस्यमयी जीव को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया था। उसके पिता ने जानबूझकर शोर मचाया ताकि उस राक्षस का ध्यान भटका सकें। मौका पाकर वह तेजी से अपने पैरों पर खड़ी हुई और वहां से भाग निकली। अचानक वह जीव उत्तेजित हो गया और उसका पीछा करने लगा। सौभाग्य से आखिरी पल में रिडले ने लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। तभी एक वयस्क यूनिकॉर्न उसकी ओर देखकर चिल्लाया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। यूनिकॉर्न ने अपना आपा वापस पाया और अपना सींग लकड़ी के दरवाजे के आर पार घुसा दिया। उसने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया। उसकी चेतना यूनिकॉर्न की चेतना के साथ जुड़ती हुई महसूस हुई और अनगिनत चित्र उसके दिमाग में आने लगे। तभी एक बंदूक की आवाज ने इस अजीब जुड़ाव को तोड़ दिया। यूनिकॉर्न मुड़ा और दूसरों पर हमला करने के लिए दौड़ा। उसके पिता गोदाम में छिप गए और दरवाजा जोर से बंद कर लिया, लेकिन वह उस जीव को आगे बढ़ने से नहीं रोक सका। वे भागते रहे, लेकिन तभी एक और यूनिकॉर्न ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने दरवाजा बंद किया और घर के अंदर छिप गए। दो वयस्क यूनिकॉर्न आंगन में अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे। उनका बच्चा विला के अंदर था। शोधकर्ताओं ने छोटे यूनिकॉर्न के सींग को पीसकर पाउडर बनाया, उसे एक दवा में मिलाया और उसे उद्योगपति की आईवी ड्रिप में डाल दिया। वह उद्योगपति, जो मौत के करीब था, फिर से जवान हो गया। उसका कैंसर और ट्यूमर पूरी तरह ठीक हो गए। उसने शोधकर्ताओं को उसका सींग काट देने का आदेश दिया। उनके बीच के जुड़ाव की वजह से उसे भी वही दर्द महसूस हुआ। शोधकर्ताओं ने सींग को एक सीलबंद जार में रख दिया। दूसरों के रोकने के बावजूद उसने छोटे यूनिकॉर्न के शरीर को बाहर खींचा ताकि वह उसे उसके माता पिता को वापस कर सके। अचानक इमारत की बिजली चली गई। उद्योगपति ने फैसला किया कि वह उसे दौलत कमाने के इस मौके को बर्बाद करने देगा। उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी नौकरी छोड़ने और अपनी बेटी को वहां से ले जाने का फैसला किया, लेकिन तब तक यूनिकॉर्न मुख्य दरवाजे को तोड़कर अंदर आ चुका था। हर कोई घबराहट में इधर उधर भागने लगा। वह अपनी बेटी को छिपाने के लिए एक गोदाम में ले गया। उसने चुराया हुआ सींग बाहर निकाला और अपनी बेटी से माफी मांगते हुए कहा कि उसे उसकी बात पहले ही सुन लेनी चाहिए थी। उसने उसे माफ कर दिया, फिर भी उसने उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया और बाहर से ताला लगा दिया। वह सींग वापस यूनिकॉर्न को देने चला गया ताकि अपनी बेटी के बचने के लिए समय खरीद सके। वह विला से भाग गई, झाड़ियों में छिप गई और उसकी जान बच गई। वह पीछे मुड़ी और उसने देखा कि यूनिकॉर्न विला के मुख्य दरवाजे से बाहर आ रहा है। उसने अपनी सांसें रोकी और आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि दो यूनिकॉर्न, उसके पिता और बच्चे, यूनिकॉर्न को एक साथ रख रहे हैं। जैसे ही उनके सींग आपस में छुए, बिजली की एक चमक पैदा हुई। बच्चा यूनिकॉर्न और उसके पिता दोनों जीवित हो गए। तीनों यूनिकॉर्न का परिवार वापस जंगल में चला गया और उसने अपने पिता को गले लगा लिया।